हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 5 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का लेक्चर 22 का वीडियो होने वाला है। और आज का जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। पिछले वीडियो में हमने 3x3 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन सीखा था, तो आज हम 2x2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। वो काफ़ी ईजी है यहाँ पे। तो यहाँ पे चलिए दो मैट्रिक्स मान लेते हैं जिनका ऑर्डर 2x2 है, यानी कि 2 × 2 है। तो चलिए यहाँ पे हम ए मैट्रिक्स मान लेते हैं। लेट ए मैट्रिक्स यहाँ पे आपकी क्या है, 2x2 ऑर्डर की है, जो कि है 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट आपके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए मैट्रिक्स आपकी 2 रो है 2 कॉलम है, तो 2x2 ऑर्डर की है। और बी मैट्रिक्स भी आपकी क्या होगी, 2x2 ऑर्डर की होगी। -1 -2 मान लिया मैंने, -3 और -4 मान लिया है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर भी 2x2 है और इसका ऑर्डर भी क्या है, 2x2 है। जैसा कि आप देख सकते हैं पहली वाली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी वाली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के बराबर है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। चलिए यहाँ पे a × b निकाल लेते हैं, a भी निकाल लेते हैं। तो पहले a मैट्रिक्स है तो a मैट्रिक्स की वैल्यू डालेंगे 1 2 3 4, और फिर यहाँ पे b मैट्रिक्स की वैल्यू डालेंगे -1 -2 -3 -4। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पहली वाली मैट्रिक्स में रो लेनी है। पहली वाली मैट्रिक्स में आपको क्या लेनी है, रो लेनी है। तो मैं फर्स्ट रो ले रहा हूँ। दूसरी वाली मैट्रिक्स में आपको कॉलम ले लिए, तो पहली कॉलम ले रहे हैं। तो पहले हम पहली वाली मैट्रिक्स में पहली रो और दूसरी वाली मैट्रिक्स में पहली कॉलम लेंगे। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे सिर्फ आपको इन्हीं में फोकस करना है, पहली रो और पहली कॉलम में। और आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। पहली रो का पहला एलिमेंट और पहली कॉलम का पहला एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा तो 1 × -1 हो जाएगा। फिर अपनी तरफ से आपने प्लस लगाना है आगे, और दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई प्लस दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई, यानी 2 × -3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे पहली रो और पहली कॉलम सॉल्व होती है। अब हम कॉलम चेंज कर देंगे, सेकंड वाली मैट्रिक्स में कॉलम चेंज कर देंगे, अगली कॉलम की तरफ बढ़ेंगे। फर्स्ट वाली में रो वही रहेगी, कॉलम चेंज हो जाएगी सेकंड वाली में। तो चलिए यहाँ पे कॉलम चेंज हो चुकी है, तो अब क्या करेंगे, फिर से वही चीज़ करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम सेकंड कॉलम में गए हैं, ये फर्स्ट कॉलम थी आपकी, अब सेकंड कॉलम की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फर्स्ट और सेकंड कॉलम की तरफ, तो यहाँ पे लिखेंगे हम। तो यहाँ पे होगा पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा 1 × -2 प्लस 2 × -4, 2 × -4। पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ प्लस दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ। अब जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पहली कॉलम और दूसरी कॉलम समाप्त हो चुकी है, आगे कोई कॉलम नहीं है, सारी कॉलम समाप्त हो चुकी है सेकंड वाली मैट्रिक्स की। अब हम यहाँ पे पहली वाली मैट्रिक्स में रो चेंज कर सकते हैं। रो की कब चेंज होगी पहली वाली मैट्रिक्स में, जब सेकंड वाली मैट्रिक्स की सारी कॉलम समाप्त हो जाएगी। जैसे कि C1 और C2 समाप्त हुई और मैंने क्या कर दिया, R1 से R2 में रो को शिफ्ट कर दिया है। रो कब शिफ्ट होगी, जब यहाँ पे सेकंड वाली मैट्रिक्स में सारी कॉलम खत्म हो जाएगी। तो अब हम R2 मैट्रिक्स को पहली कॉलम के साथ सॉल्व करेंगे। फिर से हमें पहली कॉलम लेना है, जब सारी कॉलम खत्म हो जाए फिर से हमें पहली कॉलम में आना है, यहाँ पे सेकंड वाली मैट्रिक्स में। चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 × -1 पहला एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × -1। R2 मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट, C1 मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो चुके हैं। प्लस लगाएंगे आगे हम, 4 × -3 हो जाएगा, 4 × -3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। और अब क्या करेंगे, C1 कॉलम यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, तो अब हम C2 कॉलम की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे फिर से पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, 3 × -2 हो जाएगा, और आगे लिखेंगे अपनी तरफ से प्लस। सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा तो 4 × -4 हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -1 -6, यहाँ पे हो जाएगा आपका -2 -8, यहाँ पे हो जाएगा -3 -12, यहाँ पे हो जाएगा -6 -16। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a b = आ जाएगा यहाँ से हमारा -7 -10 12 और 3 15 -15 -22। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा a × b का। तो इस प्रकार 2x2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यहीं पर समाप्त होता है।
तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आर डी शर्मा का पेज नंबर 5.25 के यहाँ पे टाइप 1 के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए हम यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 को डिस्कस कर लेते हैं। हमें ए मैट्रिक्स ये दे रखी है, बी मैट्रिक्स ये दे रखी है, सी मैट्रिक्स ये दे रखी है, और हमें फाइंड करना है ए बी सी, यानी ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी मैट्रिक्स, तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए हमें गिवन क्या है पहले हम वो लिख देते हैं। ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है यहाँ पे एक्स वाई जेड, यहाँ पे रो एक ही है लेकिन कॉलम 3 है, तो 1 into 3 ऑर्डर हो जाएगा। रो एक है, कॉलम 3 है, C1 C2 C3 कॉलम है, लेकिन रो एक ही है यहाँ पे। B इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका A H G H B F G F C। तो यहाँ पे B मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की है, और यहाँ पे C मैट्रिक्स जो है आपकी C इक्वल टू यहाँ पे आपका X Y Z। तो यहाँ पे C मैट्रिक्स जो है इसमें आपकी 3 रो है, 1 2 3, और कॉलम आपकी एक ही है। तो ये हमें गिवन है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। तो हम सबसे पहले ए बी निकालेंगे, ए इंटू बी को। तो पहले हम ए मैट्रिक्स लिख देते हैं, क्योंकि पहले ए लिखा है, तो एक्स वाई जेड, और यहाँ पे बी मैट्रिक्स आपका है ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। तो ये हमें बी मैट्रिक्स दे रखी है। इसका ऑर्डर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आपका पॉसिबल है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ए मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ पे बी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के बराबर है, और जो इसका इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका जो ऑर्डर होगा वो 1 into 3 होगा यहाँ पे। तो याद रखिएगा जिन नंबरों पे मैंने गोला नहीं लगाया 1 into 3, ये आपका ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 1 into 3, यानी कि ए बी मैट्रिक्स आएगी जिसमें 1 रो होगी और 3 कॉलम होगी। तो चलिए यहाँ पे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए बी मैट्रिक्स को। तो यहाँ पे गौर से देखिएगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आपकी रो एक ही होगी लेकिन कॉलम 3 होगी। तो यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार से लिख देंगे हम। तो क्योंकि रो एक ही है, कॉलम आपकी 3 है, तो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम यहाँ पे आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे पहली रो और पहली कॉलम, पहली रो पहली कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे x इंटू ए हो जाएगा, पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई और, तो ax लिख देते हैं इसको हम। तो ax प्लस दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा hy प्लस, और आगे हो जाएगा zg या gz, तो gz हो जाएगा ये। तो यहाँ पे आपका पहला कॉलम समाप्त हो गया। तो अब पहला कॉलम समाप्त हो चुका है, तो आप दूसरे कॉलम की तरफ बढ़ेंगे, रो वही रहेगी, कॉलम चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा hx, नेक्स्ट कॉलम में हमारा यहाँ पे आएगा hx। तो देखिए ये पहली कॉलम थी, अब क्योंकि हम दूसरी कॉलम में शिफ्ट हो चुके हैं तो दूसरी कॉलम की तरफ जाएंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा hx, पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई, by दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा तो प्लस by, और प्लस तीसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ fz हो जाएगा, fz। इसके बाद तीसरी कॉलम आ जाएगी यहाँ पे c3, तीसरी कॉलम आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको नीचे लिखने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, तो उसको हम यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पे तीसरी कॉलम जो है वो पहली रो के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा gx। तो यहाँ पे लिख देते हैं gx प्लस पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई fy प्लस, देख सकते हैं आप fy मल्टीप्लाई हुआ, और cz प्लस का cz, थर्ड एलिमेंट मल्टीप्लाई हो गया cz। तो ये हो गया है। तो देख सकते हैं आप ये वाली जो मैट्रिक्स है आपकी, ये है आपकी कितनी कॉलम है, पहली कॉलम, दूसरी कॉलम, तीसरी कॉलम, तो 3 कॉलम है, रो आपकी एक ही है, जैसा कि ये देख सकते हैं एक ही लाइन में एक रो है। तो ये हो जाएगा आपका ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब हम ए बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए बी को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं इस प्रकार से, और सी को बाहर लिख देते हैं। तो ए बी मैट्रिक्स जो है उसकी जो वैल्यू है वो है ax प्लस hy प्लस gz, ये पहला एलिमेंट है। ये होगा hx प्लस by प्लस fz, ये दूसरा एलिमेंट है। और तीसरा एलिमेंट है gx प्लस fy प्लस cz। तो ये आपकी हो गया ए बी मैट्रिक्स, और इसको सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। सी हम आगे लिखेंगे एक्स वाई जेड, तो सी को हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स वाई जेड। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर
यहाँ पे इसका ऑर्डर है 1 इंटू 3, ऊपर भी आप देख सकते हैं ये 1 इंटू 3 ऑर्डर है, और यहाँ पे इसका ऑर्डर है 3 इंटू 1। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 3 और 3 कॉमन है, तो अब जो आपकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा 1 इंटू 1, यानी कि सिर्फ एक ही रो आएगी, एक ही कॉलम आएगी। यानी कि अब हमें यहाँ पे बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है हमें, और कुछ नहीं करना है, क्योंकि ऑर्डर आपका एक रो है और एक कॉलम है। एक रो एक कॉलम का मतलब क्या है, सिर्फ इतना सा बॉक्स बनेगा, यहाँ पे एक रो होगी और एक ही कॉलम होगी, तो बॉक्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे हम क्या लेने वाले हैं, यहाँ पे हम पहली रो लेंगे, तो क्योंकि यहाँ पे एक ही रो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे हम पहली कॉलम लेंगे क्योंकि यहाँ पे एक ही कॉलम है। तो चलिए R1 C1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहला एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू AX प्लस HY प्लस GZ ये हो जाएगा, प्लस सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा y इंटू HX प्लस BY प्लस FZ हो जाएगा, और प्लस आगे हो जाएगा z इंटू थर्ड एलिमेंट मल्टीप्लाई z इंटू GX प्लस FY प्लस CZ। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ABC मैट्रिक्स निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। तो ABC इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे AX स्क्वायर प्लस HXY प्लस GXZ प्लस HXY प्लस BY स्क्वायर प्लस FYZ प्लस GXZ प्लस FYZ प्लस CZ स्क्वायर। तो चलिए अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। ABC इक्वल टू हो जाएगा, पहले हम स्क्वायर वाले नंबर्स को लिख रहे हैं यहाँ पे, तो AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर। तो हमने इन तीन नंबरों को लिख दिया है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे है HXY और यहाँ पे भी HXY, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2HXY हो जाएगा हमारा। आगे है GXZ, एक ये GXZ और एक ये GXZ, तो यहाँ पे हो जाएगा 2GXZ प्लस, और यहाँ पे आगे है FYZ और FYZ, तो यहाँ पे 2FYZ हो जाएगा। हर एक नंबर को हमने लिख दिया है, जो अंडरलाइन वाले हैं, जो गोले वाले भी हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ABC मैट्रिक्स का। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स दे रखी है, और हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट A प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो इक्वल नहीं होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर के। तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि ये जो है इसके इक्वल नहीं है, LHS जो है RHS के इक्वल नहीं है। तो चलिए हमें गिवन क्या है, पहले हम वो लिख देते हैं 1 -1 2 3, और यहाँ पे B मैट्रिक्स हमें दे रखी है 2 1 1 0। तो ये हमें AB मैट्रिक्स दे रखी है। सबसे पहले देखिए हमें अगर LHS निकालना है तो हमें A और B को ऐड करना पड़ेगा पहले, फिर जाके हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए A प्लस B निकाल लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, तो मैं सीधा ऐड कर रहा हूँ, 2 + 1 यहाँ 3 हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, 2 + 1 यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 3 + 0 यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो A प्लस B ये आ चुका है। तो देखिए LHS निकालने के लिए, LHS क्या है हमारा, यहाँ पे हमें करना है A प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है। तो देखिए किसी भी होल स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, A प्लस बी ब्रैकेट में इंटू A प्लस बी, ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो कोई भी होल स्क्वायर को हम 2 बार मल्टीप्लाई में इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो पहले या तो आप A प्लस बी मैट्रिक्स बना दीजिए 3 3 0 3, और उसके बाद फिर से यही वाली मैट्रिक्स बना दीजिए 3 3 0 3, और इन दोनों को हम अब मल्टीप्लाई करेंगे, हमें LHS मिल जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो पहला रो और पहली कॉलम लेंगे, ये पहला रो है, ये हमारी पहली कॉलम है। तो चलिए इस पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए मैं सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं ऐड भी दिमाग में ही कर लूँगा, कोशिश कीजिएगा दिमाग में करने की, क्योंकि पेपर में टाइम नहीं मिलता है। तो पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई 1 9, 9 + 0, 9 + 0 हो जाएगा 9। इसके बाद अब हम जाएंगे सेकेंड कॉलम की तरफ। तो यहाँ पे जाएंगे 0 + 0, तो देख सकते हैं यहाँ पे पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ प्लस दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 सेकंड कॉलम। अब हम क्या कर देंगे, अब हम रो चेंज कर देंगे, ये वाली रो लेंगे और ये फर्स्ट कॉलम लेंगे। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 × 3 9, प्लस यहाँ पे 3 × 3 9, तो 9 + 9 18 हो जाएगा। इसके बाद आप दूसरा कॉलम ले लेंगे, तो
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 3 9, 0 प्लस 9 हमारा 9 आ जाएगा। तो LHS हमारा ये आ चुका है, यानी कि ये है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पे निकालना है a स्क्वायर निकालना RHS के लिए। तो सबसे पहले a स्क्वायर निकालेंगे यहाँ। तो a स्क्वायर निकालना काफ़ी सरल होगा आपके लिए। a स्क्वायर, देयरफॉर a स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a डॉट a करना पड़ेगा। a को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले हम a मैट्रिक्स बनाएंगे यहाँ पे 1 -1 2 3, और इसी मैट्रिक्स को दोबारा लिख देंगे 1 -1 2 3। तो इसी वाली मैट्रिक्स को हमने दोबारा लिख दिया 1 -1 2 3 1 -1 2 3। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी हमें यहाँ से। तो मल्टीप्लाई करेंगे पहली रो और पहली कॉलम को। तो देखिए मैं दिमाग में ही कर रहा हूँ। यहाँ पे होगा कितना, देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैं रफ में भी करके बता देता हूँ। 1 प्लस पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस, और यहाँ पे है -2, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस तो -1 आ जाएगा। चलिए दूसरी कॉलम की तरफ चलते हैं। दूसरा कॉलम यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा -1 -3, तो -1 यहाँ पे -1 लिख दो, -1 प्लस -1 प्लस -3, तो ब्रैकेट में -3, तो यहाँ आ जाएगा -4, तो -4 हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पे सेकंड रो की तरफ चलते हैं, दूसरी रो, और यहाँ पे पहली कॉलम लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 3 2 जा 6, 2 प्लस 6 यहाँ पे 8 हो जाएगा। इसके बाद आप फिर चलेंगे सेकंड कॉलम की तरफ। सेकंड कॉलम यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा कितना 9, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7। तो a स्क्वायर की वैल्यू हमारी ये आ गई। चलिए a b की वैल्यू निकाल लेते हैं। a इंटू बी निकाल लेंगे हम यहाँ से। तो a इंटू बी निकालेंगे तो पहले a मैट्रिक्स लिखेंगे हम 1 -1 2 3, और उसके बाद b मैट्रिक्स लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 1 1 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फटाफट से करेंगे। ये हो जाएगा प्लस का 2 माइनस का 1, प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 1। फिर सेकंड कॉलम की तरफ, यहाँ पे हो जाएगा सेकंड कॉलम 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर अगला यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 यहाँ पे हो जाएगा 7, और यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 0 2 आ जाएगा। तो a इंटू बी, और उसके बाद होगा b स्क्वायर इक्वल टू, तो b के लिए हम b को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, b इंटू बी लिखेंगे तो 1 0 1 2 1 1 0 2 1 1 0, और फिर से हम 2 1 1 0 लिखेंगे। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहली रो और पहली कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 1 5। फिर आप दूसरी कॉलम की तरफ जाएंगे, 2 प्लस 0 2 होगा, 2 प्लस 0 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट रो की तरफ जाएंगे और कॉलम भी हम पहली वाली लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 0 2 हो जाएगा। और अब नेक्स्ट कॉलम की तरफ जाएंगे, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 हो गया। तो ये हमारा b स्क्वायर निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम 2ab भी निकाल देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें 2ab निकालना है। तो 2ab इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक एलिमेंट को। यहाँ 2 2 हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 का डबल 14, 4 का 2 का डबल 4 हो जाएगा। तो 2ab हमने यहाँ निकाल दिया। देयरफॉर RHS इक्वल टू हम लिख देंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू, तो a स्क्वायर यहाँ पे हमारा a स्क्वायर निकल रहा है। पहले तो -1 8 -4 7 प्लस 2ab की वैल्यू ये रही हमारी 2 2 14 4, और प्लस b स्क्वायर जो कि ये है हमारा 5 2 2 1। चलिए इनको ऐड कर देते हैं हम। तो ऐड करेंगे, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ। तो ऐड करेंगे तो RHS देखिए क्या आ जाएगा, RHS इक्वल टू, तो RHS इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं सीधा कर रहा हूँ, -2 -1 प्लस का 2 माइनस यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस का 1 प्लस का 5 प्लस का 6 आ जाएगा। इसके बाद -4 प्लस 2 -2 प्लस 2 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस 14 हो जाएगा हमारा 22 प्लस 2 24। इसके बाद आ जाएगा 7 प्लस 4 11 प्लस 1 12। तो ये आ गया हमारा RHS, और हमारा LHS जो है वो ये है
विच इज़ नॉट इक्वल टू LHS। हम सीधा सीधा लिख सकते हैं LHS के इक्वल नहीं है, तो हैंस प्रूव्ड। तो RHS LHS के इक्वल नहीं है, हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार हमारा ये बात प्रूफ हो जाती है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर नहीं होता है मैट्रिक्स में। तो इस प्रकार हमारा ये वाला एग्जाम्पल यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आता हो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।